हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट में। आज की वीडियो में बात करूँगा एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़रूरी है। पिछले मेरी वीडियो जैसे कि आपने देखे विपस्सना मेडिटेशन के बारे में थे, ये वीडियो भी उसी बारे में ही है कि कुछ लोग विपस्सना जाकर कोर्स के दौरान कुछ गलतियाँ करते हैं। उससे पहले भी कुछ रहता है जो मैंने भी वो गलती की हुई है, उसके बारे में ज़िक्र करूँगा ताकि जो हम नए स्टूडेंट हैं जो जा रहे हैं वो इस तरीके की गलती ना करें। कुछ 2-4 बातें हैं उनके बारे में मैं आपके साथ ज़िक्र करूँगा कि क्या-क्या ऐसी मिस्टेक है जो अक्सर जो नए साधक हैं वो करते हैं और जिस वजह से कोर्स के दौरान जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए उतना फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन गलतियों के बारे में। मैं जैसे बताऊँ, जब मैं पहली बार गया था कोर्स के लिए तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा नियम है नोबेल साइलेंस का कि आपको पूरे कोर्स के दौरान चुप रहना है, किसी भी साधक से बात नहीं करनी। तो अक्सर जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इसका, और इधर-उधर कई बार तीसरे चौथे या लास्ट के दिनों में जब कुछ दिन बचते हैं तो साथी जो को मेडिटेटर होते हैं, जो नए स्टूडेंट उनकी तरह ही होते हैं, उनसे बात कर बैठते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, जब वो बात करते हैं, आप जब बात करेंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरी है नोबेल साइलेंस का ताकि आपका मन शांत हो पाए, आप किसी से बात करेंगे, कुछ नए विचार ही संग्रह करेंगे उनसे बातचीत के दौरान। कुछ या तो पास्ट का डिस्कशन करेंगे या फ्यूचर का डिस्कशन करेंगे, प्रेज़ेंट में नहीं रह पाएँगे। तो इस वजह से ये बोला जाता है कि आप एक-दूसरे से बात ना करें। तो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जो भी नए साधक जा रहे हैं। 10 दिन तक किसी भी अपने को साधक से या कम से कम गुरुजी से भी कुछ सोचते हैं कि चलिए ठीक है, को मेडिटेटर से नहीं बात कर पा रहे तो टीचर से ही कुछ ना कुछ सवाल जवाब अपने ले जाते हैं, कुछ भी जो भी है तो वो भी ना करें अगर ज़रूरी ना हो तो। पूरा कंप्लीट 10 डेज तक अगर आप इस साधना को मौन के द्वारा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी एक जो चीज़ मैंने देखी है वो ये गलती कर बैठते हैं अक्सर साधक, जो कोर्स को बीच में छोड़ जाते हैं। कइयों को ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ आके फँस गए हैं, और तीसरे दिन और जब विपस्सना मिलती है उसको 1 दिन प्रैक्टिस करने के बाद छठे या 7वें दिन आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि यार मन करेगा कि भाग जाएँ। सबसे ज़्यादा उस दिन ही लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है उस पर आपने जो साधना जब की है तो वो अंदर से विचलित हो गया है, उसको मन कर रहा है कि यार ये क्या मैं करने लगा। पहले आप मन के गुलाम थे, अब मन को आपने थोड़ा-थोड़ा अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया है, तो मन करेगा कि आप यहाँ से निकल जाएँ। तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो 3rd डे पे या 5th या 6th डे पे कोर्स को छोड़ देते हैं। तो आप जाएँ तो ये दृढ़ निश्चय करके जाएँ कि मैं जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं एटलीस्ट 10 डेज़ कंप्लीट करूँगा। तो आप अपनी 10 दिन की साधना को पूरा करके ही आएँ इस दौरान। एक और जो मैंने अक्सर जो मिस्टेक देखी है कि कुछ साधक कोर्स स्टार्ट होने से पहले बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि भाई मुझे तो कोर्स के बाद क्या मिल जाएगा, मैं तो हवा में उड़ने लगूँगा और क्या करने लगूँगा, और पता नहीं जा क्या-क्या इमेजिनेशन बना के वो कोर्स के दौरान जाते हैं और फिर उनकी इमेजिनेशन नहीं, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो नहीं पूरी होती तो उन्हें लगता है कि यार ये क्या हो गया। और एक कोर्स के दौरान तो क्या ही आपको मिलेगा, उसमें तो आप कोर्स को सिर्फ समझने के लिए ही जा पाते हैं जितना मुझे लगता है। तो कोर्स के लिए जब भी आप जाएँ, बिना एक्सपेक्टेशन के जाएँ, ये सोच के जाएँ कि आपने जीवन में कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। जब आप इस तरीके से एकदम ब्लैंक पेज की तरह जाएँगे, आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के लौटेंगे। और एक और जो मैंने अक्सर चीज़ देखी है कि जो साधक करते हैं कोर्स के दौरान, मैं भी भूल गया हूँ, उसको याद करने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्स के दौरान ही ये चीज़ होती है उनकी कि वो कई बार जैसे इधर-उधर घूमने में अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं। जैसे सिटिंग के लिए अगर बुलाया जाता है तो सिटिंग के दौरान ना जाकर वो अपने रूम में ही सोने लगते हैं या फिर इधर-उधर टहलना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आप ना करें। कोर्स के दौरान जितना भी टाइम रहे आपके पास, आप इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करें, और इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करने के साथ-साथ ही आप पूरी तरीके से कोर्स को फ़ॉलो करें। और एक और चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहूँगा, जो वहाँ पे जो आपको जो खाना दिया जाता है, वो आपको साधना के लिए सबसे उत्तम और सबसे अच्छा खाना दिया जाता है, और बोला भी जाता है कि विपस्सना के दौरान जितना हो सके आप अपने पेट का एक हिस्सा खाली रखें, 1/3 हिस्सा,
तो उतना ही खाएँ जितना आपको भूख है, उससे थोड़ा कम ही खाएँ। ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा आप खा ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि शाम को हल्का स्नैक्स दिया जाता है, तो कुछ साधक सोचते हैं कि हम लंच में ही ज़्यादा खा लें या ब्रेकफ़ास्ट में ही ज़्यादा खा लें या कुछ फ्रूट्स वग़ैरह बचाकर अपने रूम में ले जाते हैं जिसको बाद में खाते हैं, तो अक्सर ऐसा ना करें। जितना हो सके कम से कम वहाँ भोजन करें। कम से कम इतना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको व्रत या उपवास रखना है। कुछ साधक इस अति में भी उतर आते हैं कि वहाँ व्रत और उपवास पे ही करना शुरू कर देते हैं। अब मुझे याद आ गया कि मैं आपको क्या बोला था, सबसे ज़रूरी बात जो अक्सर मैंने देखी है, एक मैं इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम नहीं लूँगा, उनने भी ये गलती की है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो, कि साधना के दौरान 10 दिन तक जब आप वहाँ आते हैं, तो पूरी तरीके से समर्पण कर कर आएँ। जो आपको बताया जाता है वही फ़ॉलो करें, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी मिलाएँ ना। क्योंकि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि यार हमें तो ज़्यादा पता है, हमें तो बहुत पता है, तो हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं या इसमें कुछ और मिला देते हैं, तो वो गलती कर बैठते हैं। तो जब भी आप कोर्स के दौरान जाएँ, पूर्ण समर्पण एटलीस्ट 10 दिन तक आप करके देखिए, जितना वहाँ पर आपको बताया जाता है, उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव होता है। तो 10 डेज़ तक जब भी आप जाते हैं ये चीज़ फ़ॉलो करें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ मिलेगा। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी आपका पूरा होगा कोर्स के दौरान। और वापस आने के बाद 10 दिन की जो सुबह और शाम 1-1 घंटे की साधना है उसको भी करते रहें। जीवन में आपकी शांति आती रहेगी, आपके जीवन में बहुत कुछ आता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी न्यू स्टूडेंट जा रहे हैं मेरे इस वीडियो से फ़ायदा लेंगे, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे जो नए साधक आपके या जो भी फैमिली में जाने वाले हैं उन तक, ताकि ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।